नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी लेके आई हूँ। एक पिता ही अपनी बेटी का बार बार तलाक क्यों करवाता था, वो भी पैसे देकर। अब अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसी बदनसीब लड़की थी जिसके खुद के माँ बाप ने ही 7 शादियाँ करवाई थी और शादी की रात ही मेरे पति को 10 लाख रुपए देकर मेरे पापा कहते कि मेरी बेटी को तलाक देकर मेरे घर पर छोड़ दो। इस तरह मेरी 7 शादियाँ हो चुकी थीं और शादी की रात तलाक लेकर जब मैं घर आती तो मेरी माँ मुझे दूध देती, जिसे पीते ही मुझे नींद आ जाती। जब आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब नज़रों से देखता। इस बार जब मेरी शादी हुई तो तलाक के बाद मैंने सबकी नज़रों से बचाकर दूध फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे साथ मेरा पति मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद में सिमटी चली जा रही थी। मैं इंतज़ार में थी कि मेरे पति विवेक मेरे से कुछ तो कहेंगे, मगर ऐसे ही बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैं अपनी पलकें उठाकर देखने लगी तो उनको खुद में खोया पाया था। मैं आखिर बोल ही पड़ी, क्या बात है विवेक जी, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? विवेक की नज़रें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वह कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो संजना। 1 महीने पहले हमारी इंगेजमेंट हुई थी। तुमसे पहले भी मम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ला चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। विवेक मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वह बोलता जा रहा था और मैं सुनती जा रही थी। संजना, मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे ये लड़की दिलो जान से पसंद है। मम्मी ने कहा चलो, अब मेरे बेटे का घर जल्दी बस जाएगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ ना, इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दो, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मम्मी ने मेरा कहना मान लिया। अब देखो ना, बस 1 महीने के बाद ही तुम मेरी हो चुकी हो। मगर यह 1 महीना यूं ही नहीं कटा था। मैंने एक एक पल गिन गिन कर बिताए थे। तुमसे फ़ोन पर बात करता तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने पास ले आऊं। संजना, आज मेरे दिल की सारी हसरत पूरी हो चुकी है, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से न मना पाया और वक्त जुदाई का भी आ गया। विवेक की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, विवेक क्या कह रहे हैं आप? भगवान न करे कि हम कभी जुदा हों। विवेक ने अफसोस से मुझे देखा था और फिर बोला, जब से मैं कमरे में आया हूँ तब से मैं सोच रहा हूँ कि तुम ज़्यादा अहम हो या 10 लाख रुपए। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, मगर दिमाग कहता है 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी ज़िंदगी भी कमाता रहूँगा तो भी 10 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊँगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 10 लाख रुपए? विवेक बोला, तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझे ऑफ़र किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो, अगर इस तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। विवेक की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बोली, आपका दिमाग ठीक तो है ना? मेरे पापा मेरी शादी के लिए किस तरह परेशान थे, या आप नहीं जानते? उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था। मेरे पापा कहते थे कि संजना, यह शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पापा मेरी तलाक करवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मैं कभी नहीं मानूंगी। विवेक बोला, प्यारी संजना, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने वादे के मुताबिक पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना कहकर विवेक ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिया। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। सुहाग रात की सेज पर मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। विवेक कहने लगा, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा भी देर हुई तो कहीं तुम्हारे पापा अपना फैसला न बदल लें और मेरे 10 लाख उनमें कटौती हो जाएगी। चलो चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर विवेक मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया था। उसने बेल बजाई तो दरवाज़ा मेरे पापा ने ही खोला था। पापा की तरफ देखकर विवेक बोला, ये लो अंकल आपकी अमानत, अब मुझे मेरी रकम दे दो ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा ने विवेक को नोटों से भरा हुआ एक बैग थमाकर मुझे घर के अंदर ले आए थे।
उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बैठाकर बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, पापा मुझे बताइए, आपने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर कुछ भी कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को पैसे का लालच देकर मुझसे तलाक करवा दिया। अब मैं यह तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ जाऊंगी? ये कहकर मैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतनी देर में मम्मी मेरे लिए दूध लेकर आ चुकी थी। वह कहने लगी, मेरी बेटी यह गुनगुना दूध पी लो। मैं अपनी माँ पर चीख पड़ी। मैं बोली, मेरा घर उजड़ गया है, मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरे खुद अपने माता पिता हैं। मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अपने पति का गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए आप गुनगुना दूध लेकर आई हो। मुझे बताएं कि यह सब क्या है। मम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि पापा बोले, संजना तुम्हारी शादी जब विवेक के साथ तय हुई तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया कि विवेक और उसके घर वाले फ्रॉड हैं। विवेक ने तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी की है। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। पापा आगे बोलने लगे, मगर मैंने सोचा कि शायद यह खबर झूठी हो, इसलिए मैंने अपने कुछ खास लोगों को पता लगाने के लिए भेजा तो मुझे मालूम हुआ कि विवेक सच में अच्छा लड़का नहीं है। वह तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देता। तुम मेरी बेटी हो, खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होते हुए देख सकता हूँ क्या? मैं गुस्से से बोली, पापा पहले आपने यह सब क्यों नहीं पता किया? आपने पहले विवेक के बारे में क्यों जानकारी नहीं इकट्ठा की? सगाई टूट जाती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अब तो मैं विदा होकर जाने के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। मेरे पापा बोले, लोगों के खातिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब होने नहीं दे सकता। हमारी बातें सुनकर हमारे घर में जो मेहमान आए हुए थे वह आंगन में आ गए थे। मम्मी ने जल्दी से मुझे दूध पिला दिया था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, दिमाग घूमने लगा था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंखें खुली थीं। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इधर उधर के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं ये सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा और मुझे याद आया कि मेरा तो तलाक हो चुका है। यह बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और भागती हुई बाहर आंगन में आ गई थी। सारे मेहमान वापस जाने की तैयारी में बिजी थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, शिकायत भी नहीं थी, कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। मम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई थी। वह कहने लगी, संजना तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर जरूर बसाऊंगी और एक ऐसे आदमी को तुम्हारा हमसफ़र बनवाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया की सब खुशियाँ ला कर देगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। जब सारे मेहमान चले गए तब मैं मम्मी के कमरे में ही छुपकर बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी का सामना कर सकूं। खैर अब शोर रुक गया तो मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया था और विवेक के साथ अपनी पुरानी चैटिंग पढ़ने लगी थी। उसने हर मैसेज में मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। उसने हर मैसेज में यही लिखा था कि वह मुझे बहुत प्यार करता है और कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला आदमी धोखेबाज हो सकता है? मेरा दिल तो यही कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त मुझे पापा से बेइंतहा नफरत महसूस हो रही थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर के बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पापा जब यह सब देखते तो बहुत परेशान हो जाते थे। वह मुझसे कहते, संजना तुम बाहर निकल कर घूमो, खुद को यूं ही घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर पापा अब मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वह मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे और हर वक्त मुझे समझाते रहते। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? मैंने सिर हिला दिया तो कहने लगे, अगर तुम्हारे सामने एक तरफ आइसक्रीम रख दूं और एक तरफ रसमलाई तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंसकर बोली कि एक पल भी बर्बाद किए बिना मैं रसमलाई को चुनूंगी, क्योंकि रसमलाई के सामने आइसक्रीम की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। पापा ने कहा, संजना तुम विवेक के लिए आइसक्रीम की हैसियत रखती थी और वह पैसा उसके लिए रसमलाई था। उसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी ज़िंदगी उसे दिल से लगा कर बैठी रहोगी?
मैं पापा की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सच ही तो कह रहे थे, विवेक ने पैसे के कारण मुझे छोड़ दिया था। उस दिन मैं इतना रोई और दिल से विवेक का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दिया था। पापा मुझे नई ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़की की तस्वीर भी दिखाई तो मैंने हामी भर ली। पापा ने लड़के वालों को घर बुलाया था, मेरी और अनुराग की मुलाकात करवा दी। अनुराग एक अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, मुझे मालूम है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूटना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मुझे अनुराग की बातें सुनकर बहुत भरोसा हो गया था। मैंने पापा से कह दिया कि मैं अनुराग के साथ शादी करने पर राज़ी हूँ। एक हफ्ते बाद वह दिन भी आ गया था जब मेरी और अनुराग की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से डर थे। कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं अनुराग के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरी उंगली में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, संजना, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रहने की कोशिश करूँगा। मैं जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तभी अनुराग के मोबाइल में घंटी बजी थी। उसने फ़ोन निकालकर कान में लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। वह कहने लगा, आप क्या कह रहे हो? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। फ़ोन करने वाला आदमी बहस करने लगा तो अनुराग बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? फ़ोन की दूसरी तरफ न जाने कौन आदमी था। उसने न जाने क्या कहा था कि अनुराग के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फ़ोन बंद कर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, संजना, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। यह शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, संजना, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता। मैंने कहा, बकवास बंद करो। अभिनव कहने लगा, संजना, मैंने 1 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मेरी सैलरी कम होने के कारण मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा है। जिस दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, तब तुम्हारे पापा मुझसे कहने लगे, मुझे बताओ तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मैंने उनसे कहा था कि 10 लाख रुपए मिल जाएं तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। अभी तुम्हारे पापा का ही फ़ोन आया था और मुझे 10 लाख रुपए देने पर राज़ी हो गए हैं। बदले में उन्हें मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ न देता, मगर एक तरफ तुम और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा सपना। यही कहकर अनुराग ने तलाक के पेपर साइन कर दिए और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। मेरा सर चकराने लगा था। मैं दहाड़े मार कर रोने लगी और बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, यार मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े तो भी मैं परहेज़ नहीं करूंगा। मैं चुपचाप अनुराग के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द पैसों के खातिर तलाक दे सकता था, फिर वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर अनुराग मुझे लेकर पहुंच गया था। पापा मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी, जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली थी। पापा बाहर निकलकर अनुराग से बातचीत करने लगे थे और मम्मी मेरे लिए दूध लेकर आई थी। मैं चीखने लगी। पापा ने दूसरी बार मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज़ सुनाई दी। वह कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया। अनुराग एक अच्छा लड़का नहीं था। वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, पापा मुझे हैरत होती है कि आप अपने करोड़ों का बिजनेस किस तरह संभालते होंगे, जबकि आप में तो अच्छा और बुरा परखने की समझ ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि अच्छा आदमी कौन है और धोखेबाज आदमी कौन है। आप में लोगों की परख नहीं है। मेरी दहाड़ से मम्मी डर गई थी। मम्मी कहने लगी, बेटा दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने कहा, नहीं पीना है मुझे दूध, मगर मम्मी ने ज़बरदस्ती ही मुझे दूध पिला दिया था। मैं सुकून से सो गई थी। मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ाया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि यह सब हो क्या रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, कितने दिन हो गए हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तुम बाहर आओगी, हमसे मिलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली है। बोलिए पापा, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरे तलाक क्यों करवाई? पापा कहने लगे, बेटा, कभी कभी अपनी औलाद की भलाई के लिए इंसान को कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो यह चाहे कि उसकी बेटी का तलाक हो जाए।
मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे पाँव के नीचे अपनी हथेली रख दूँ। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है बेटा। मैंने कहा पापा अब बस, अब मैं आपको अपने जज़्बात के साथ और नहीं खेलने दूँगी। पापा बोले हाँ, हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। उस दिन के बाद मैं मम्मी-पापा के साथ बैठने लगी थी, मगर मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। पापा मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? क्या मेरे दोनों पति ही बुरे थे? अगर बुरे ही थे तो पापा को पहले क्यों नहीं पता चला, जो शादी की रात में ही मालूम होता था? चलो ये भी मान लिया कि पापा को बाद में पता चल जाता था, लेकिन फिर वह लड़कों को पैसे क्यों देते थे? मैं अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी। पापा ने मुझसे कह दिया था कि मेरी तीसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तो पापा की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली नहीं पापा, अब बस हो गया, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगी। पापा बोले बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं बोली पापा, अगर मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतर आए तो भी मैं इस तरह शादी नहीं करूंगी। पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए, फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मैं जब तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल फट जाता है मेरी बेटी। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथ से ले लूँगा। मैं तो पापा की बात सुनकर ही घबरा गई थी। वह इस हद तक भी जा सकते थे? पापा आप मुझे मजबूर मत करो। पापा के आंसू नहीं थम रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं तीसरी शादी के लिए भी तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार न मेरी दिमागी तौर पर रजामंदी थी और न ही जज्बाती तौर पर। बस एक मजबूरी थी, वह मुझे निभानी पड़ी थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने पर आकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गम से पागल हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत अपने बाप के घर से कर दूं। मेरा तीसरा पति भी मुझे मेरे पापा के घर छोड़कर चला गया था। अब मुझे अपने पापा से नफरत हो रही थी। पापा अगर यह सब कर रहे थे तो मम्मी उन्हें रोकती क्यों नहीं थी? वह तो मेरे लिए दूध लेकर हाजिर हो जाया करती थी। 15 दिन सुकून से बीते होंगे कि पापा को फिर से मेरी शादी की चिंता हो गई थी। वह कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से में बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा यह सब नहीं सुनना चाहती। पापा कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मैं अपना घर भी नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ, खुद को परेशानी में डाल दूंगा। को नफरत की तरह बड़ी हसरत से देख रही थी। वह ब्लैकमेल कर रहे थे, मगर क्यों? इसका जवाब मुझे चाहिए था। इसलिए मैंने पापा से कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा ने मेरे लिए पहले ही लड़का ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाज़त मिलने की देरी थी। मेरी शादी कर दी गई। मैंने लड़की की तस्वीर भी नहीं देखी थी। पापा कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल तो लो, मगर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी इस शादी का अंजाम भी वही होगा जो पहले हो चुका है। खैर वह दिन भी आ गया, मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे पति के कमरे में सुहाग की सेज पर बैठी थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, संजना, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे 3 तलाक क्यों हुए। मैं मुस्कुरा कर बोली, आप फिक्र मत करो, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुए। वह बस मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मेरा चौथा पति यानी कि आयुष ने उठकर दरवाज़ा खोला था। वह बाहर निकल गया था, जबकि मैं धड़कते दिल पर काबू पाकर उसका इंतज़ार कर रही थी, अब क्या होगा। तब आयुष कमरे में आया और कहने लगा, संजना, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ तो आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे, मगर मैं पैसे के लालच में अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। मैं बड़ी हसरत से अपने पति को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं? मैं आयुष को आजमाने की खातिर बोली, आयुष, मेरी पहले भी इसी वजह से शादियाँ टूटी हैं। मेरे पति मुझे पैसों के खातिर छोड़ जाया करते थे। आप क्यों इतने अच्छे ऑफर अपने हाथ से गंवा रहे हो? आयुष मुस्कुरा कर बोला, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथ का मैल होता है। मेरी सारी दुनिया मेरी बीबी है, ना कि पैसा। इतना सुनकर मुझे लगने लगा था कि कहीं मेरा दिल खुशी से फट न जाए। खैर मैं बोली, आयुष, एक बात कहूँ? आयुष ने कहा, हाँ। मैं बोली, मैं उस बात से बेखबर हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं अब हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलो और आप वहाँ पे जाहिर करना कि आप मुझे तलाक दे चुके हो। फिर यह राज मैं पता कर लूँगी। आयुष ने मेरी बात मान ली और हम दोनों मेरे पापा के घर चल दिए। पापा अब आयुष से बातें कर रहे थे, जबकि मैं घर में आकर रोने लगी थी।
मम्मी ने मुझे दूध ला कर दिया तो मैंने उसे नज़रें बचाकर दूध को फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। जब 10 मिनट हो गए थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे थे। पहले तो एक नर्स आई थी, उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? या अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। फिर एक वकील आया। पापा ने नर्स की कही बातें वकील को बता दी। नर्स ने भी यही शब्द वकील के सामने दोहराए। फिर आयुष को भी वहीं पर बुलाया गया। मेरे पापा कहने लगे, वकील साहब, मेरा दामाद कह रहा है कि वह जैसे ही कमरे में पहुंचा, बेटी ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारने पीटने लगी। फिर बोली, तलाक दे दो, नहीं तो मैं अब तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी इसने तलाक दिया है। तभी आयुष कहने लगा, ऐसा मुझे संजना के पापा ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीबी बिल्कुल ठीक है। फिर मैं भी उठकर बैठ गई थी और वकील साहब से बोली, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। वकील ने सर हिला दिया और कहने लगा, संजना, आपका सगा बाप मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर गया था, मगर उनकी वसीयत थी, जब तक आपका घर नहीं बस जाता, यह जायदाद आपके नाम पर ही रहेगी। आपका सौतेला बाप शायद इसलिए ही यह खेल खेल रहा होगा। हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल ही नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति दे जाता था। मैं हक्की बक्की रह गई थी। क्या सच ये इंसान जिसको मैं सारी ज़िंदगी पापा की तरह मानती रही, असल में मेरा पापा था ही नहीं? मैं माँ से बोली, अगर यह आदमी मेरा सगा बाप नहीं है तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आयुष कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा के साथ रहते हुए भी इस आदमी से मोहब्बत कर ली थी और फिर इसके साथ घर से भागकर शादी की थी। तुम्हारे सगे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, इसलिए उन्होंने यह वसीयत की थी, सारी दौलत मेरी बेटी की है और उसकी शादी के बाद उसकी हो जाएगी। इस कारण यह सब खेल खेला जा रहा था। तुम्हारी मम्मी की आंखों में शायद अभी तक उस आदमी की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी है, जो तुम्हारे साथ यह सब करने से बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में अकेली थी। आयुष ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने पापा के खिलाफ धोखेबाजी का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उनको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उन लोगों को मुझ पर रहम नहीं आया। भला मैं उन पर तरस क्यों खाती? सारी जायदाद मेरी हो चुकी थी। मैं और आयुष अपनी दुनिया में खुश हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।